लोकसभा चुनाव नजदीक है, जहां भाजपा 400 पार के लक्ष्य को साधने में उत्तराखंड की 500 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गहनता से जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी 500 सीटों पर दमदार और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए मंथन जारी है। उत्तराखंड राज्य की 500 सीटों में अगर बात करें टिहरी लोकसभा सीट की, तो यहां हमेशा कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह ने यहां से जीत दर्ज की थी और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा एक बार फिर से इन्हें ही टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुनसोला अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। तो वहीं आज जनसंघर्ष मोर्चा एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विकासनगर में प्रेस वार्ता कर उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारने के लिए खुला ऑफर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि जनसंघर्ष मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमाएं। उन्होंने कहा है कि देश की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर मुखर तो है, लेकिन ईडी और CBI के डर से खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। अगर कांग्रेस उनको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा होगा। प्रीतम सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर है। अगर उनको टिकट मिलता तो कांग्रेस उनको देती, तो इसमें तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। हमारा तो एक उनसे आग्रह है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। अभी हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का अलग ही हमारा संगठन है। तो अभी हमने उनसे मांग की है कि अगर कांग्रेस हमारी सेवाओं का लाभ लेना चाहती है तो निश्चित तौर पे हम कांग्रेस को सेवा देंगे और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी बनाए जाने से फायदा। अगर कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा सर? नहीं, देखिए, हम तो राष्ट्रीय पार्टी से कांग्रेस से इसलिए हमने बात की है क्योंकि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज विपक्षी भूमिका चाहे केंद्र के लिए हो चाहे प्रदेश के स्तर पर हो, जो भी लड़ाई जितनी उनकी सामर्थ्य हो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर हमको टिकट देती है पार्टी तो निश्चित तौर पे बहुत मजबूती के साथ जो आज सत्तारूढ़ दल है उन पर नकेल डालने का हम काम करेंगे। देखिए, जो बात सच्चाई है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जन भयभीत है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे या दूसरे मुद्दे उठाएंगे तो आजकल आप देख रहे हैं शाम को आपने स्टेटमेंट किया, सुबह ईडी पहुंच जाती है। लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा का जो इतिहास मैंने अभी आपको बताया, हम खुद इस बात को मानने नाले से हम आग्रह कर चुके हैं, उनके हाथ जोड़े हमने कि हमारी CBI जांच कराओ। लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा जिस तरह से लगातार जनता के हितों को लेकर के प्रदेश की जो मुखिया हैं चाहे वरिष्ठ नौकरशाह उनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के मुखर है, तो हम चाहते हैं जो देश और प्रदेश में तमाम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो हमारे कांग्रेस जन है, जो कांग्रेसी हैं भाई, वो आवाज तो उठाना चाहते हैं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो आवाज को दबाने का काम कहीं CBI ED तमाम इस माध्यम से किया जाता है। तो हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का यही कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी टिहरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, जनसंघर्ष मोर्चा भ्रष्टाचार से नहीं, हम सीधे भ्रष्टाचारियों से लड़ने का काम करते हैं, उन पर नकेल डालने का काम करते हैं और तमाम जो जनमानस के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपने देखा होगा कोई बोलने को आज तैयार नहीं। तो हम चाहे बेरोजगारों की बात करें, किसानों की, कर्मचारियों की, तमाम जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, उसके लिए हम लोग लगातार मुखर है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी हमें अपना आशीर्वाद देती है, कांग्रेस एक टिकट दे करके प्रत्याशी बना करके, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस आवाज उठाने का काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको हम बहुत मुखरता के साथ निश्चित तौर पे जो हमारे तमाम जो और नेता हैं जो आवाज उठाने का काम करते हैं उनको दबाने की कोशिश जो की जा रही है, उस पर हम मुखरता से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो कांग्रेस, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कांग्रेस जन हैं, उनमें कहीं ना कहीं यह सुरक्षा की भावना है।